उसका सेंटर है, सेमी सर्कुलर वायर है, वो सेंटर है। हेलो। तो ये क्वेश्चन देखेंगे। ये हमने एक सेमी सर्कुलर वायर लिया जिसकी रेडियस आर है, और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है। हमें इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखें कैसे निकालेंगे। आप लोगों को 1 मिनट दूं, मैं ट्राई करना है आप लोगों को। सर सर खाली। हाँ जी। तो 2k लैम्डा आर सर। हाँ जी, कौन बोल तो रहे हैं? 2k लैम्डा बाई आर। 2 के लैम्डा बाई आर मे बी द आंसर, लेकिन मैं निकालने के लिए कहा है, याद करने के लिए नहीं कहा है। तो निकाल के रखा था। हाँ, निकाल के नहीं, तो याद है भाई। या पहले किया, अभी किया होगा तो ठीक है। गुड। सर गुड। थोड़ा ऊपर कर दीजिए शीट। ऊपर ऊपर तो है वो, और ऊपर। नीचे मतलब नीचे। हाँ, अभी कह रहे हो ऊपर। हाँ 1-2 मिनट जिसको ट्राई करना है कर लें, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। खाली फर्स्ट स्टेप बता देंगे मुझे तो भी मैं मान लूंगा, ओनली फर्स्ट स्टेप। सर डी थीटा ले लेंगे, फिर सबका अपवर्ड ऊपर फोर्स लगेगा, उसे सम कर देंगे। फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मतलब है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगेगा। नहीं नहीं, ऊपर कहाँ लग रहा है, सोच लो नीचे, पहले। सबका नीचे लगेगा, सम हो जाएगा वेक्टर। हाँ डी उसका थीटा लेके। हाँ, तो आंसर आ गया तुम्हारा। सर जो ग्रेविटेशन में वही बोल दूं? नहीं, ग्रेविटेशन से कॉपी नहीं करना है इसमें, फिर से करके मुझे स्टेप दिखाओ कि ये मेरे अच्छा। स्टेप से। स्टेप बताओ मुझे। हाँ पहला सर। स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है? कोई नहीं, मैं कर रहा हूँ, छोड़ो। सर देखो, ये एंगल थीटा पर ये स्मॉल एलिमेंट लिया हमने, डी थीटा। ये स्मॉल एलिमेंट एंगल डी थीटा बना रहा है सेंटर पर। वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कैंसिल। हाँ, इसकी वजह से फील्ड इधर लगा, डीई। और ऐसी एक इधर भी एंगल थीटा पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट ऐसे यहां ले लेंगे, इसकी वजह से फील्ड इससे अवे, डीई। ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, इसलिए डी के 2 कंपोनेंट होगा इधर, डीई कॉस थीटा, और इधर डीई साइन थीटा। इस डीई के भी 2 कंपोनेंट होंगे, डीई कॉस थीटा और इधर डीई साइन थीटा। तो ये कॉस वाले कैंसिल हो गए, इसलिए अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, डीई साइन थीटा का। और थीटा की लिमिट यहाँ 0 डिग्री है इसके लिए, और ये ऐसे करते हुए यहाँ पाई हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डीई साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन होगा, और डीई है के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू इसके ऊपर चार्ज है, इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज है, इंटू साइन थीटा। और डी क्यू मैं यहाँ फाइंड कर रहा हूँ, डी क्यू इज लैम्डा इंटू ये लेंथ है आर डी थीटा। तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा इसमें पुटअप कर देंगे, के लैम्डा इंटू आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, 0 से लेकर पाई, 0 to पाई। तो यहाँ पे देखें जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, के लैम्डा आर, के लैम्डा अपॉन आर, ये बाहर आ गए। और इंटीग्रेशन में है साइन थीटा डी थीटा, 0 से लेकर पाई। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी सीखा था पहले क्लास में, एक बार फिर अच्छा। से रिपीट कर रहा हूं। ये साइन थीटा
ये थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा ये एरिया आता है, और इस हाफ का एरिया +1, इस हाफ का एरिया भी +1, इस वाले हाफ का एरिया -1, ये हाफ का एरिया भी -1, ये 0, ये है π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये है 2π। तो ये 4 पोर्शन है, सबका एरिया 1 है, ऊपर वाले +1, नीचे वाले -1। तो 0 से लेके पाई तक इसका वैल्यू 1 + 1 यानी 2। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया K λ/r × 2 और 2K λ/r। तो ये एक बार नोट कर लें, जिसको भी डिफिकल्टी हो, फिर आगे चलता हूं। क्लियर है? और किसी स्टेप में डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसी को भी किसी स्टेप में डाउट है तो। सबका हो गया? यस सर। आगे चलो। यस सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो, कोई अगर बच गया हो क्लास में तो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये एक रिंग है, रिंग के ऊपर ये क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी वजह से हमें पी पॉइंट पर फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखें कैसे करेंगे। मैं यहाँ एक एलिमेंट लूंगा डी क्यू, इसकी वजह से फील्ड आर रेडियस है और सेंटर से डिस्टेंस x है। तो इस डी क्यू ये पॉजिटिव चार्ज है, डी क्यू को मैंने P से ज्वाइन किया। सर हम एक बार ट्राई करें? हाँ ठीक है, ट्राई करना है तो ठीक है, 1 मिनट ट्राई कर लो। चलो फिर डिस्कस करता हूँ। 1 मिनट लो, ट्राई दिस। सर ये डिस्क है रिंग? रिंग है, लिखा हुआ भी है। अभी पहले रिंग कर रहे हैं, बाद में आगे देखेंगे और चीजें। सर हमें लिंक अभी मिला है, कब तक सर क्या आ क्या गया। बता दिया आपने? सर KQ R/r² + x² + r² की पावर 3/2। KQR/r² + x² की पावर 3/2, ऐसा बोल रहे हो? सर मेरा यस सर। कुछ और आ रहा सर है ऐसा ही है। वेट 1 by 1, अभी चेक करना पड़ेगा इसको, थोड़ी एरर है। मेरा हाँ। आ रहा है सर के लैम्डा, तो सर पता है ना सर, चार्ज डेंसिटी वाला नहीं, वही। सर नहीं, KQX आ रहा है, KQX हाँ KQX r² + x² की पावर 3/2। हाँ अब सर- सही है, करेक्ट है। किसी का अलग आ रहा है तो बताओ मुझे, वैसे मैं अभी सॉल्व भी करूंगा सबके लिए। यहां पे देखते हैं स्मॉल चार्ज है डी क्यू। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये स्मॉल चार्ज है डी क्यू, इसकी वजह से फील्ड इससे अवे। और हाँ, आप लोगों की क्लास 1 आवर, अभी 1 आवर क्लास होगी, ऑलरेडी लेट हो गया है, 6:10 के आसपास स्टार्ट हुई थी, तो 1 आवर आपकी क्लास चलेगी। यहाँ पे देखते हैं
डी क्यू चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड इससे अवे, इसको मैं डी लिख रहा हूं, और ये एंगल थीटा ले रहा हूं, ये एंगल थीटा। इसी तरह मैं ठीक इसके अपोजिट यहां पे भी एक डी क्यू ले रहा हूं, स्मॉल एलिमेंट, और इस डी क्यू की वजह से अगेन डीई, ये भी सिमेट्री से एंगल थीटा, ये भी थीटा। डी के कंपोनेंट डीई कॉस थीटा, यहां भी डीई कॉस थीटा, और इस डी के ये वाले कंपोनेंट डीई साइन थीटा, इस डी का कंपोनेंट इधर, तो ये साइन साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, यानी जितने भी एक्स वाले हैं डी कॉस थीटा वो सारे आएंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी ये डीई कॉस थीटा है, इसका इंटीग्रेशन होगा। अब देखते हैं डीई क्या है, के इंटू डी क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस लेंगे ये, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे लिमिट वेरिएबल देखें, यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, x डिस्टेंस है, r भी वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर वेरिएबल है चार्ज, इसकी वैल्यू 0 से लेकर q तक। इसलिए बहुत सिंपल है ये, kx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2 इंटीग्रेशन डी क्यू 0 से q। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ गया, के एक्स क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2। तो यहां तक क्लियर है सबको, सबका आ गया। क्वेश्चन में पी पर कोई चार्ज है? पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है, पी पे कोई चार्ज नहीं है। ओके सर। पी पर हमें खाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक बार फिर से बता रहा हूं, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे, यहाँ पे एक और चार्ज लिया, ये खाली चेक करने के लिए ले रहे हैं हम, बाद में खाली एक ही एलिमेंट लेंगे। इसकी वजह से इससे अवे इनके एक्स वाले कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, वाई वाले कैंसिल हो रहे हैं, खाली ये मालूम करने के लिए हमने 2 एलिमेंट लिए, अदरवाइज एलिमेंट एक ही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, खाली कॉस वाले कंपोनेंट लेंगे और उसको हम पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो डी कॉस थीटा, यहाँ डी की वैल्यू ये कॉस थीटा, ये इसका इंटीग्रेशन, और ये हमें रिजल्ट मिल गया। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ मुझे। नो सर। सर वो कॉस थीटा वाला बताना, उसकी वैल्यू कैसा है? कॉस थीटा, हाँ कॉस थीटा आ रहा है इस ट्राइंगल से, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें, ये ट्राइंगल बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है ओके सर, ओके एक्स अपॉन, और ये अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको देखकर ऐसा लगता है कहीं कभी कभी कंफ्यूजन में कि एक्स वेरिएबल है, क्योंकि जनरली हम एक्स वेरिएबल लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ डी क्यू के हिसाब से चलना है, वेरिएबल क्यू है, इसलिए एक्स यहाँ कांस्टेंट है, इसलिए एक्स बाहर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन लूंगा मैं। सबका हो गया? यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नो डाउट सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। सर हाँ। अगर यहाँ पे रिंग पे भी अगर लीनियर डेंसिटी होती, लीनियर इलेक्ट्रिक डेंसिटी होती, तो लैम्डा आर डी थीटा लेके ही करना होता ना? हाँ, अगर लैम्डा यहाँ पे होता तो लैम्डा आर डी थीटा, फिर डी थीटा के टर्म्स में लिख लेते। हाँ। ये थीटा अलग होता है, इसको फिर फाई कहते हैं हम, तो फाई कहते हैं, और उस थीटा की लिमिट रख लेते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें ये एरियल डेंसिटी है, एरियल, ये डिस्क है, एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा मतलब चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, उसे हम एरियल डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो इसमें ये एक डिस्क है, डिस्क की रेडियस r है, और P पॉइंट अगेन सेंटर से x डिस्टेंस अवे, P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके फर्स्ट टू स्टेप पहले आप लोग ट्राई कर रहे हो, फिर मैं करूंगा, ठीक है। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पहले सोचें और फर्स्ट टू स्टेप बताएंगे मुझे, जिसका मन होगा। सर ऐसे कर सकते हैं, DE इज इक्वल टू 2 पाई r dr इंटू फाई। बोलो सर DE इज इक्वल टू 2 पाई r dr इंटू फाई। नहीं, DE, ये कैसे DE हुआ है? मतलब वो ये मतलब DQ, सॉरी, मतलब हाँ। फिर D करके फिर K DQ लेके हम DQ की वैल्यू ये रख देंगे। हाँ, DQ ये हो सकता है सिग्मा इंटू 2 पाई r dr, यस सर। सिग्मा है ये, सिग्मा। हाँ सर ट्राई करो, फिर मुझे स्टेप लिखाओ। सर हाँ। सर पहले हम यहाँ पर एक स्मॉल डिस्क एलिमेंट कंसीडर करेंगे। डिस्क नहीं, डिस्क तो ये है ही। सर सर स्मॉल डिस्क एलिमेंट सर। सर सर कौन? सर रिंग अगर हम ले लें स्मॉल स्मॉल डिस्क और फिर इंटीग्रेट कर दें उसे, तो नहीं वो सर, डिस्क बोल रहा हूँ, रिंग लेंगे, रिंग। सर। हाँ, रिंग लेंगे ना, इसको हम बहुत सारे रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। Q by F to epsilon naught। इसको हम रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, बहुत सारे रिंग्स में, ठीक है। Q by 2 epsilon naught। क्या है ये आंसर? शायद। पहले ट्राई कर लो भाई, ट्राई कर लो। सर 2KQ अपॉन r स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। नहीं गलत बोल दिया, सॉरी सॉरी। अभी cos थीटा कहाँ आ गया? तुम कोई रिजल्ट याद करके बता रहे हो क्या मुझे? पहले स्टेप बताओ मुझे, पहले स्टेप क्या लिखा तुमने? बताया तो सर छोटी छोटी रिंग्स लेंगे, फिर उसके DQ हम ले लेंगे 2 पाई r dr इंटू 2 पाई r dr इंटू हमारा जो भी पाई है। हाँ, सिग्मा सिग्मा। फिर उसके आगे सिग्मा। क्या? हाँ सर ठीक है। फिर कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन करेंगे DE, और जो हमने अगर यहाँ से हम P से अगर हम थीटा एंगल बना रहे हैं तो DE cos थीटा हो जाएगा, इसमें थीटा वेरिएबल होगा। हाँ, फिर आगे तो फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर DE को लिखेंगे K DQ हाँ, अपॉन r स्क्वायर। नहीं यही गलत हो जाएगा। सर r स्क्वायर को हम वेरिएबल लेंगे ना, नहीं, नहीं। मतलब जो भी ये कहते हैं r है। भाई पॉइंट चार्ज थोड़ी तुम्हारे पास रिंग है, हाँ रिंग मतलब। तो कैसे आ जाएगा रिजल्ट? पॉइंट चार्ज लेके रिजल्ट कैसे आ जाएगा बताओ मुझे। सर मैं आपको फोटो दिखाता हूँ सर। सर ये क्या आंसर? रिजल्ट कहीं से लेके बता रहे हो? अभी थोड़ी देर रुक जाओ तुम। सर हम छोटा सा एक रिंग ले लेंगे। हाँ, रिंग की वजह से पहले लिखो, है ना। हाँ, और उसको रिंग का हमें रिजल्ट पता है, हाँ, रिंग का भी रिजल्ट हमने ऊपर यूज डिराइव किया है, तो उसी रिजल्ट का हम यूज कर लेंगे इसमें। करके उसका इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन कैसे करोगे वो बताएंगे मुझे अभी। सर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हाँ, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो वो बस कैसे करेंगे जरा करो, अभी थोड़ी देर में मैं भी करता हूँ। सर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा, उससे कोई हम वेरिएबल टी मान लेंगे, फिर हम टी को आगे रिजल्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। आएगा शिवा, पहले आगे करो, आगे करो, फिर मैं भी करता हूँ। तुम एक बार करो पूरा प्रोसीजर, और जो रिजल्ट आता है उसे सिग्मा में कन्वर्ट करके, और मुझे पहला स्टेप बताओगे और लास्ट स्टेप, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। सर कर रखा है सर, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। तो अभी कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हें, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, कुछ और है, देखो। आपने रेडियस क्या लिया है? सर नीचे r स्क्वायर आएगा सर। वो और भी गलत हो जाएगा।
तो नीचे अंडर रूट आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आएगा। वो भी गलत हो जाएगा। कौन बोल रहे हैं? आकाश? इससे मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ, पावर 3/2। सर फिर वो तो सबसे हमें पता है तो सर। तुम्हारे तो पावर भी नहीं आ रही, तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है फिर भी बिना पावर के रिजल्ट आ रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? यही तो डाउट हो रहा है मुझे। सबके अलग अलग नीचे डिनोमिनेटर हैं, फिर भी सबका रिजल्ट आ रहा है। ये कैसे कर रहे हो तुम लोग? नहीं सर, मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था। हाँ, सब्स्टिट्यूशन करो करो करो। अभी फिर मैं भी करता हूँ, ठीक है? एक बार करके देख ले, तुम्हारा रिजल्ट आ गया अभी सिग्मा के टर्म्स में। सर 1 मिनट निकाल रहा हूँ बस। हाँ, एक बार ट्राई कर लो, फिर उससे ज्यादा क्लियर होगा। और कौन ट्राई कर रहा है अभी? सर समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो वही वेट करना है अभी। और कोई भी ट्राई कर रहा है सर चिदम्बरम के अलावा? लिंक सर लेट मिला मैं आज की एक क्लास मिनट का। सर। एक मिनट खाली, जो भी ट्राई कर रहे हैं उनको करने देते हैं, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। कोई नहीं, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है? देखो। सर रुजा सर आने वाला है बस। हाँ, कोई नहीं। तुम आ गया हुआ रिजल्ट, लेकिन बाकी लोग नहीं कर रहे हैं अभी। मुझे सिग्मा के टर्म्स में बता दो। रिजल्ट आ गया तुम्हारा? इंटीग्रेशन होने के बाद जो जेड मान के इंटीग्रेशन किया, उसके बाद इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आया वो बता दो। सर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हाँ इंटू 1 माइनस हाँ एक्स अपॉन हाँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, अंडर रूट आपने रेडियस क्या माना है? मैंने ये माना था। एक्स स्क्वायर। हाँ, ठीक है, सही है तुम्हारा। ठीक है सर। अब यहाँ देखते हैं। ये मैं स्मॉल आर पे ये एक छोटी रिंग ले रहा हूं। यहाँ पे देखेंगे फिगर में, ये मैंने स्मॉल आर, जिस रिंग की थिकनेस स्मॉल डी आर ली है, डी आर, ये मैंने रिंग ली। और इस रिंग की वजह से मैं पी सर नीचे का पॉइंट, दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है? यस सर। ये मैंने एक छोटी रिंग ली है, रिंग। इस रिंग की वजह से यहाँ पर मैं फील्ड लिखने वाला हूं। और इस डिस्क को मैंने ऐसी बहुत सारी रिंग में कन्वर्ट कर लिया। और ये रेडियस वेरिएबल है, स्मॉल आर वेरिएबल है, कैपिटल आर पूरे डिस्क रेडियस है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ लिख रहा हूं। इस रिजल्ट को यूज कर रहा हूं जो रिंग वाला रिजल्ट था, के इंटू एक्स इंटू डी क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2। पहले यहां तक समझना है। यहां तक आया समझ में? और ये डी क्यू जो रिंग के ऊपर टोटल चार्ज है उसके बराबर है। यहाँ क्यू था, ये इससे मैंने डी क्यू कर दिया है। सेम रिजल्ट यूज किया है। पहले यहां तक देखें। और रेडियस वेरिएबल है रिंग की, इसलिए स्मॉल आर लिया। ओके सर। अब यहाँ डी क्यू की वैल्यू लिख रहा हूं मैं। डी क्यू सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया ऑफ ये जो रिंग है 2 πr dr, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। डी क्यू को मैं सर यहाँ सर नीचे दिख नहीं रहा। नीचे दिख नहीं रहा। यस सर। हाँ, इसको मैं यहाँ रखूंगा और इंटीग्रेट करूंगा। अगले पेज पे आ रहा हूं मैं, अगले पेज लूंगा जिससे दिखाई देने में प्रॉब्लम ना हो। ये 2 पाई आर क्या है?
तो यहाँ मैं सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस होगा ना? क्या होगा? सही है, कुछ डाउट है? ए इंटू एक्स और डी क्यू को मैं लिख रहा हूँ सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इसका इंटीग्रेशन होगा, डी आर वेरिएबल है 0 से लेके आर तक। अभी मैं इंटीग्रेशन करूंगा, पहले ये देख लो, यहां तक समझ में आया? मैंने यहाँ डी क्यू की वैल्यू रख दी है खाली, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। ठीक है, यस सर। अब मैं इंटीग्रेट करने के लिए जो जो कांस्टेंट है वो बाहर ले रहा हूं, के एक्स 2 पाई सिग्मा, के एक्स 2 पाई सिग्मा, ये मैंने बाहर ले लिया। आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले यहां तक देखो, अब जो राइट में है उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। अब देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने z मान लिया, तो इंटीग्रेट करके पहले डिफरेंशिएट किया, 2 पाई आर डी आर डी जेड, 2 पाई नहीं 2 आर डी आर, और इसलिए आर डी आर डी जेड बाई 2। मैं यहाँ ले रहा हूँ आर डी आर आर स्क्वायर, तो ये हो गया 1 अपॉन ये जेड टू पावर 3/2 डी जेड बाई 2। अभी ध्यान रखिएगा, मैंने लिमिट नहीं लगाई क्योंकि मैं इससे पहले इंटीग्रेट करूंगा और फिर जेड जो बनाना था ये रखूंगा, बाद में लिमिट यूज करूंगा मैं। हो गया 1/2 जेड और -3 डी जेड, ये हो गया जेड टू पावर -1/2 अपॉन -1/2, और ये हो गया -1/√z। और अब मैं z की वैल्यू रख रहा हूं, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया, इसको मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूं। इसलिए e इक्वल टू k इंटू एक्स इंटू 2 पाई इंटू सिग्मा -1 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी लिमिट 0 से लेके कैपिटल आर तक। के को मैं लिख रहा हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स इंटू 2 पाई, और ये सिग्मा, और यहाँ लिमिट रखी मैंने -1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में -1 अपॉन आर की जगह 0 रखूंगा तो एक्स आ गया, और यहां से ये 2 बचा, सिग्मा इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस हो गया 1/x माइनस और ये x को मैं अंदर ले आ रहा हूं,
ये फाइनल रिजल्ट है। अब देख लो, कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बताओ। सी द रिजल्ट। तो ऐसा है, ये x फील्ड आ गया। अब इसको याद कर लेंगे फॉर्मूले को। ये cos थीटा एक तरह से 1 माइनस ये cos थीटा है। सर डीजेड वाला बता देना। सर डीजेड वाला। जोर जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। सर डीजेड वाला स्टेप। डीजेड वाला, हाँ। देखें यहां से डीजेड का गया, ये रहा। तो हमने यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसको जेड मान लिया और फिर इसका डिफरेंशिएशन किया। 2r बराबर dz। तो r dr dz बाई 2 हो गया और इसके अंदर r dr को हमने dz बाई 2 रख दिया, इसको z टू पावर 3 बाई 2 रख दिया। फिर हाफ लेके z की पावर ऊपर जाके माइनस हो गई, इसे इंटीग्रेट कर दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया। यहाँ पे z की वैल्यू रख दी और इस पूरे को मैंने जो इंटीग्रेशन किया था उसे यहाँ फिर से रख दिया लिमिट के साथ 0 टू r और लिमिट लगा दी, तो रिजल्ट आ गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, नोट कर लें, किसी को डाउट हो तो फिर से बताऊंगा। तो ये डिस्क की वजह से आ गया। ये एक जनरल मेथड है। मेथड की प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि अगर हमें एनुलर डिस्क दी है, मतलब अंदर R1 से लेके R2 तक जाना है और बीच में होल है, R1 से इनर रेडियस R1 आउटर R2, तो लिमिट चेंज कर देंगे। 0 टू R की जगह R1 से R2 कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। सबका हो गया क्लास में? आगे जा रहा हूं। अब कुछ रिजल्ट हैं, वो रिजल्ट याद रखेंगे। रिजल्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के। ड्यू टू हॉलो स्फीयर सॉरी, जिसे हम शेल भी कहते हैं, शेल। तो शेल का मतलब हुआ रेडियस आर है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पर। ये हॉलो स्फीयर है, थिन स्फीयर हॉलो स्फीयर है, रेडियस आर है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख रहा हूं, हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है अंदर, 0। सर ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह हो गया। हाँ, तो सेम ही फॉर्मूले, वो सारे फॉर्मूले याद किए, इसमें काम आएंगे, इसके फॉर्मूले उसमें, क्योंकि ये सेम ओके सिमिलर। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस आर है, ये स्मॉल आर। अंदर भी ले सकते थे, अंदर तो 0 ही है, बाहर के लिए
इसको पॉइंट चार्ज की तरह मान लेते हैं। सेम रूल जैसे हमने ग्रेविटेशन में किया था, जब भी स्फीयर के बाहर जाएंगे तो स्फीयर को जो भी चार्ज होगा स्फीयर के ऊपर उसको सेंटर पे मान लो। पॉइंट चार्ज की तरह फॉर्मूला लगेगा बाहर के लिए, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है वही बाहर के लिए लगेगा, अंदर जीरो। इसलिए ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा। सर एट द सरफेस, सरफेस पर आर बराबर आर आ गया ना, वो भी आ रहा है। तो वहाँ मैक्सिमम होगा। ग्राफ अभी बना रहा हूं मैं, ग्राफ से अभी क्लियर हो जाएगा। वहाँ नॉन जीरो मैक्सिमम थोड़ी ले सकते हैं। वहाँ पे जीरो नहीं, आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सरफेस पर। हाँ लेकिन सर स्मॉल आर तो ऑलवेज कैपिटल आर से बड़ा ही होगा ना। मैक्सिमम सरफेस पे ही होगा मैक्सिमम। डिनोमिनेटर पे आ रहा है भाई वो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सरफेस थैंक पर यू। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ये जीरो है, यहां से यहां तक जीरो है। ये रेडियस आर है, और जब आर ग्रेटर देन आर है बाहर जाएंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ये यहां तक के लिए जीरो, फिर मैक्सिमम हुआ और फिर डिक्रीज कर रहा है। सर अगर इसको डिराइव करना है तो गॉस लॉ का यूज करना पड़ेगा। हाँ, ये गॉस लॉ से होगा। वैसे वो आगे प्रैक्टिस करेंगे और आगे सीखेंगे। अभी फिलहाल हमें रिजल्ट याद कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ सर। हाँ, अगले उस पे जा रहा हूं। अब है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। थ्रू आउट स्फीयर, स्फीयर में चार्ज पूरे स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सर ऊपर कर दीजिए पेपर। हाँ, पेपर अभी ये हो जाएगा। ये सेंटर हो, ये आर, इस पे क्यू चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में। और क्यू अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, इसको रो बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसमें भी दो फील्ड देखेंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड K इंटू Q इंटू R अपॉन आर क्यूब, और अगर रो के टर्म्स में लिखेंगे तो यही रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये अंदर, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जीरो से लेके सरफेस तक। और आउटसाइड, आउटसाइड तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। सेम रूल जैसे इसमें था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसलिए ग्राफ यहां बना रहा हूं। सर हमें कैसे बच रहा कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा? ये सारे रिजल्ट हमें याद रखने हैं। ऐसा नहीं है स्फीयर ने आके हमें बताया कि वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। हाँ ये सर। सब इसीलिए तो सीख रहे हैं हम, लर्न कर रहे हैं ना, कि जब भी स्फीयर के बाहर जाएंगे वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। हाँ सर। सर अगर पॉइंट चार्ज ना हो के अगर उसका कोई वॉल्यूम हुआ मतलब कंपैरेटिवली, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? किसका वॉल्यूम हुआ? मतलब जिस हम चार्ज का ले रहे हैं, मतलब जैसे
उसको जैसे एक स्फेरिकल कहते हैं, मतलब जैसे स्फीयर है, मतलब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर है, उसमें कुछ मास काट के हमने एक बॉल डाल दिया। कुछ मास काट के बॉल डाल दी अंदर। हाँ, हाँ, तो फिर उसकी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कैसे निकालेंगे, मतलब पूरी बॉल पर? गॉस थ्योरम यूज करेंगे, आगे पढ़ेंगे अभी। गॉस थ्योरम से यूज करेंगे, ठीक है। क्या ये आर क्यूब वाला बता देना एक बार। अभी यहाँ देखते हैं, ये है आर, तो 0 से लेके आर तक, सरफेस तक स्ट्रेट लाइन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में रिलेशन, स्ट्रेट लाइन। और बाहर तो यहाँ पर है ई प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पर है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो याद रखना हमें, ग्राफ ऐसा होगा, पहले स्ट्रेट लाइन सरफेस तक, सरफेस पर मैक्सिमम, फिर कंटिन्यूअस रिड्यूस होते जाएगा। नोट कर लेंगे इसको, ये सब अभी आगे न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें यूज होंगे सब, रिजल्ट याद रखने हैं, अभी और रिजल्ट आने वाले हैं। सर हाँ जी, जोर से बोलिए, कौन बोल रहे हैं? सर ये क्रिस, आर क्यूब वाला बता देना एक बार। ये वाला, ये यस सर। हाँ, तो ये देखो, ये जो है ना Q तो टोटल चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, उसका टोटल वैल्यू कैपिटल Q है। यस सर। KQ/R/R³। तो डायमेंशनली KQ/R² हो गया ना ये, डायमेंशनली, ठीक है। सर लेकिन ऊपर वाला आर और नीचे वाला आर तो अलग है ना। हाँ, ये डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं, डायमेंशन चेक करने के लिए। पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड क्या होता है, KQ/डिस्टेंस स्क्वायर ना। यस सर। ये खाली डायमेंशन चेक करने के लिए, और बाकी तो ये स्मॉल आर आएगा, ये गॉस थ्योरम से प्रूफ होगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये गॉस थ्योरम से प्रूफ होगा। इसके अंदर स्फीयर ले लेते हैं, उसके अंदर चार्ज निकालते हैं, फिर गॉस थ्योरम लगाते हैं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और क्यू को हम ऐसा लिख दें, क्यू को रो की टर्म्स में चेंज कर दें, तो ये रो वाला फॉर्मूला ये बन जाएगा, ρr/3ε0। ये सब याद रखने हैं, सारे फॉर्मूले याद रखने हैं ये। ओके सर। नोट हो गया सबका? यस सर। आगे और फॉर्मूले आ रहे हैं। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज। फाइनाइट लाइन चार्ज मतलब क्या हुआ, यहां देखते हैं। ये लैम्डा हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये r है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये θ1, ये θ2। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक EX और एक EY। EX की वैल्यू K λ/r sin θ1 प्लस sin θ2। याद रखना है रिजल्ट, डेरिवेशन जिसको इंटरेस्ट होगा उसको बाद में अलग से डिस्कस किया जाएगा, बाकी फॉर्मूले याद रखने, सबके डेरिवेशन नहीं करने। और एक बात और ध्यान रखेंगे, आपके पास लिमिटेड टाइम है,
इतना टाइम नहीं है कि आप सारे तरह के क्वेश्चन करें और सब सारे डेरिवेशन करें, इतना टाइम नहीं है, लिमिटेड टाइम है, इसलिए फोकस रहो क्या करना है क्या छोड़ना है, बहुत सिलेबस है। और ये ई वाई कंपोनेंट, सर वीडियो क्लियर नहीं है सर। मैं नीचे कर देता हूँ अब। सर कोई नहीं सर, मैं देख लूंगा। नहीं आ रहा अभी भी? ठीक है सर, ठीक है। हाँ, कि लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कि लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए इसी से आएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 और यहाँ पे पाई बाई 290 रख दिया। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, y कंपोनेंट नहीं होगा x कंपोनेंट होगा, इसलिए तो ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से जब हम बीच में कहीं r डिस्टेंस पे p पॉइंट देख रहे हैं, मैंने यहाँ r अलग ले लिया, यहाँ अलग, तो सब सेम कर देता हूँ, ये r, तो r डिस्टेंस पर p पॉइंट पर फील्ड देखेंगे। जब p पॉइंट इंटरमीडिएट है, मतलब इधर भी इंफिनिटी इधर भी काफी दूर तक इंफिनिटी, बहुत बीच में कहीं p पॉइंट है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालेंगे, p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा अवे, राइट साइड में, पॉजिटिव चार्ज के लिए इस चार्ज से अवे। और ये गॉस थ्योरम से अलग प्रूफ करेंगे, गॉस थ्योरम से बाद में इसका अलग प्रूफ है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी है, सीबीएसई के लिए। अगला रिजल्ट, यहाँ पे पॉइंट बी एट intermediate position, at intermediate position, next formula, electric field due to infinite line charge at one end ये भी इंफिनिटी था, इधर ये भी इंफिनिटी, यहाँ पे एक तरफ इंफिनिटी एक तरफ हमारे पास एंड है, ये एंड है, यहाँ से r डिस्टेंस पे ये p पॉइंट है। एक ही एंगल बनेगा ना सर फिर तो? हाँ, तो यहाँ पे ये दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ex ey। सर दिख नहीं रहा नीचे का। अभी बता रहा हूँ, तो एक एंगल तो 0 हो गया, और एक एंगल 90 हो गया, है ना, एक 0 एक 90, तो ये रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो x r डिस्टेंस अवे k लैम्डा बाई r, ये भी k लैम्डा बाई r, ये 90 डिग्री पर है। पहले यहां तक नोट कर लो, कोई डिफिकल्टी है तो बताओ भाई। सर अगर चार्ज जैसे आपने प्लस चार्ज लिया है, अगर माइनस चार्ज होगा तो सिर्फ डायरेक्शन में डिफरेंस आएगा ना? हाँ, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ये इधर ये ऊपर। सर ये वाला दोबारा बता रहे हैं, फिफ्थ वाला? कौन सा, ये फिफ्थ वाला?
यस सर। फिफ्थ में एक एंड हमारे पास है, दूसरा एंड हमें विजिबल नहीं है, वो अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, यानी जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो एक एंड से ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर अवे है। ठीक है, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये यस दोनों सर। पी बीच में था कहीं, ये बीच में नहीं है, एक एंड पर है, तो ऐसा है। अच्छा अच्छा, अगर यहाँ इसमें भी बीच में होता तो फिर ऊपर वाली कंडीशन लग जाती। हाँ, तो फिर ये वाला लग जाता, ये बीच में होता तो फिर ये वाला लग जाता। सर जो आपने सबसे लास्ट में बताया हाँ सर, उसमें हम हाँ, θ1 और θ2 की वैल्यू 0 और π/2 डाल देंगे तो वही हो जाएगा। वही आ जाएगा। सर लेकिन थीटा वो 0 कौन से थीटा को लेंगे और π/2 कौन से थीटा को लेंगे उसमें? तो आपको तो डायरेक्शन से देखना है ना, डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला भी अवे और ये वाला भी अवे, ये आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन आपको खुद समझनी है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी अवे होना चाहिए, यस सर। और ये वाला भी अवे होना चाहिए, यस सर। इसके हिसाब से लेना है। वैसे देखा जाए तो ऊपर वाला ये यहाँ ये 90 हो रहा है, ये 0 हो रहा है। θ1 90 और θ2 0। ओके सर। और उसको कोई फर्क नहीं, अगर उल्टा भी कर देंगे खाली माइनस का डिफरेंस आएगा, तो वो हमें अगर मालूम है, डायरेक्शन। हमें मालूम है ऐसा पॉजिटिव है तो इससे अभी आना चाहिए, तो ठीक हो जाएगा वो। ठीक है, ओके ओके सर। हाँ, तो इसलिए कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगला फॉर्मूला बता रहा हूँ, यहाँ तक हो गए, नोट हो गया सबका? यस सर। यस सर। बच्चे कोई कौन बोल रहे थे? देव। अगर ये पॉइंट पी हमारा लोअर एंड पे हो या फिर अपर एंड पे, बात तो एक ही है। ये वाला और ये वाला? सर नहीं, जो अभी जो लास्ट केस कराया आपने उसमें हाँ हमारा पॉइंट या तो लोअर एंड पे हो या फिर अपर एंड पे, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। हाँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब एक एंड पे होना चाहिए, ऊपर होगा तो ऊपर वाई वाला ऊपर, एक्स वाला ऐसा हो जाएगा। ओके सर। किसी भी एक एंड पर हो तो सेम फॉर्मूला लगेगा ना, ऊपर हो तो भी यही मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक ऊपर हो तो, नीचे अप टू इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो इससे अवे पॉजिटिव चार्ज है, इससे अवे डायरेक्शन इधर होगी, डायरेक्शन ऊपर होगी। यस सर। हाँ, आगे बढ़े। मैं मान रहा हूं सबका हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट। यस सर। यस सर। यस सर। नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। अब नहीं आ रही है सर। तुम लोगों ने अपनी वीडियो तो नहीं लगा दे? इसलिए कंटिन्यूअस आ रही है ये। ये लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये 90 डिग्री है, एक क्वाड्रेंट है, ये रेडियस आर है, और ये सेंटर है। आई वीडियो? आ गई सर, आ गई आ गई आ गई आ गई। आ गई। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, सेंटर पर फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इससे अवे, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये भी इससे अवे, और सेम रूल है जो अभी हमने पहले अभी सीखा है, सेम फॉर्मूला है, के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर, इससे अवे, इससे अवे। आया समझ में?
सर तो यानी ये लाइन की तरह बिहेव कर रहा है क्वाड्रेंट। लाइन की तरह नहीं, हाँ रिजल्ट सेम आ रहा है, रिजल्ट सेम आ रहा है। नेचर में बहुत सारी सिमेट्री है ना, यस सर। तो इसमें से एक सिमेट्री है भी। एंगल वही बन रहा है बस। हाँ, नेचर ने हमारा फेस सिमेट्रिकल बनाया है ना, लेफ्ट और राइट ऑलमोस्ट सेम है ना। यस सर। हाँ, नेचर लव सिमेट्री, तो नेचर को सिमेट्री पसंद है। तो ओके वो सर। जो ड्राइंग में आ रहा था वही फॉर्मूला है। नेचर ने सोचा आपको नए फॉर्मूले देंगे, मुश्किल होगी लर्न करने में, इसलिए सेम फॉर्मूले दे दो। ओके सर। हाँ, और अभी देखते हैं वो जो हमने इतनी मेहनत से किया था सेमी सर्कुलर वाला क्वेश्चन, वो फिर से इसकी हेल्प से देखें, एक ही सेकंड में हो जाएगा। ये वाला किया था ना हमने अभी, हमने सेंटर पे फील्ड निकाला था, सेमी सर्कुलर वायर, याद आ रहा है? अरे भूल सर गए अभी। सर लिंक लेट मिला था मुझे, मैं तो 15 अच्छा पे ज्वाइन किया था। चलो, लेकिन बाकी लोगों ने तो देखा, अभी हमने क्वेश्चन किया ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, डाउनवर्ड वाले प्लस हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल वाले कट जाएंगे। हाँ, दो क्वाड्रेंट का सुपरपोजिशन करना है, बिल्कुल। तो लेफ्ट वाले क्वाड्रेंट की वजह से इधर और इधर, और ये वाले क्वाड्रेंट की वजह से इधर और इधर, ये कैंसिल हो गए, ये ऐड हो गए। बहुत ही फास्ट हो जाएगा, हमें रिजल्ट याद हो तो इंटीग्रेशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। सर नीचे का दिखाना। इस क्वाड्रेंट की वजह से, इसकी वजह से अवे और अवे, यहां फिर से बना रहा हूं। सर आ गया आ गया आ गया। हाँ, इसकी वजह से ये और ये, और इसकी वजह से यहां फिर से बना रहा हूं, ये और ये, तो ये आपस में कैंसिल हो गए और ये दोनों का सम हो गया। शिट 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 शिट। क्लियर है? यस सर। हाँ, और इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी बड़े जल्दी हो जाएंगे। कैसे? अगर मैं आधे को लैम्डा 1 और इसको लैम्डा 2 ले लूं, तो हमें इंटीग्रेशन करने में 10 मिनट लग जाएंगे अभी, है ना। ये लैम्डा 1 और ये वाला लैम्डा 2 ले लूं। अभी एक क्वेश्चन देता हूं, देखो उससे ट्राई करोगे। ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये पॉजिटिव चार्ज है एक क्वाड्रेंट में, एक में नेगेटिव चार्ज है। अब ओ पे इसमें एक्स इलेक्ट्रिक, वाले कैंसिल होंगे। तो अभी पहले सोच लो और कितना आया इसकी वजह से, क्या इधर, वाई वाले कैंसिल हो जाएंगे। हम्म, और इसकी वजह से इधर और इधर, वाई वाले कैंसिल हो गए और एक्स वाले ऐड हो गए, एक्स वाले ऐड हो गए। सर वही तो कहा था मैंने, एक्स वाले ऐड हो जाएंगे। हाँ, ये आवाज कैसे आ रही है? तो ये 2k लैम्डा बाई आर राइट साइड में आ गया, है ना। तो इससे रिजल्ट हमारा बहुत फास्ट आएगा, सुपर पोजिशन से बहुत फास्ट आएगा। क्लियर है यहां तक? नोट करो पहले। सर ऊपर और नीचे वाले में बस ये तो डिफरेंस है कि वो डायरेक्शन आई कैप से जे कैप हो गई, जे कैप हाँ से आई कैप हो गई, बाकी तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। हाँ, बाकी मैग्नीट्यूड सेम है। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, अभी और क्लियर। अगर सर पूरे में ही नेगेटिव होता तो? अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, ओके सर। अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ।
पूरे में नेगेटिव ले लिया मैंने, लैम्डा है, सेंटर पे निकालना है। मैं इसको फिर 2 क्वाड्रेंट में चेंज कर रहा हूं अब इस लेफ्ट वाले की वजह से। इधर और इधर, और राइट वाले की वजह से, क्योंकि ये नेगेटिव है, बहुत फास्ट रिजल्ट आता है इससे, तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है हमें, इतना फास्ट रिजल्ट आ रहा है। ये वाले कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, टू के लैम्डा बाई आर ऊपर की तरफ। यहां तक आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और कर दो बस, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये आधे क्वाड्रेंट में लैम्डा 1 है, आधे में लैम्डा 2 है, और लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 है। सेंटर पर एक्स और वाई कंपोनेंट निकालने हैं आपको, एक्स और वाई कंपोनेंट। सर के अपॉन आर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। हाँ, और ये किधर होगा डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन में राइट सर साइड, राइट साइड, राइट साइड। और वाई डायरेक्शन में तो दोनों ऐड हो गए। यस सर। अभी अगर हम इसको इंटीग्रेशन से करें, आधा इसमें निकालें आधा इसमें, तो समझ रहे हैं हमें कितना टाइम लग जाएगा इंटीग्रेट करने में, है ना? यस सर, यस सर। तो ये एकदम स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, तो आंसर तो बहुत सारी तरह से मिलेगा। आपको ये सब फॉर्मूले याद रखने हैं तो आपकी स्पीड एकदम बढ़ जाएगी। यस सर। तो आज यहीं तक करेंगे, बाकी अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक मैं मान रहा हूँ सबको समझ में आ गया। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। नो Clear है? डाउट सर। यहाँ यस तक सर। ओके। नो सर, इंटीग्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी सर, वो जो डीजेड वाला क्वेश्चन था ना। हाँ, उसे उसे एक बार ये लोड होगा ना इसमें, एक बार लोड रिकॉर्डिंग हुई है, अभी लोड होगा ये, ठीक है? यस सर। उससे देख लेना, फिर भी ऐसा लगा तो अगली बार फिर से एक बार डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर। हाँ, नेक्स्ट टाइम एक बार फिर से डिस्कस कर लूंगा। ओके सर। सर। हाँ सर जी। सर फिजिक्स की डीपीपी अपलोड नहीं हो रही है सर। क्या नहीं हो रही है? लोड नहीं हो रही? अपलोड नहीं हुई है सर, आपने बताया था हो गई अपलोड। अच्छा, तो वो हर सर को बोल दूंगा मैं। लोड अपलोड तो पता नहीं, मैंने चेक भी की थी इसमें, तुम काइट्स कैल्विन में जाके मैंने खुद चेक किए, उसमें 20 क्वेश्चन सब लोडेड है। फिर भी मैं हर सर से एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। हर सर से कोऑर्डिनेट कर लेना, क्योंकि मैंने खुद चेक किया है उसको। ठीक है, ओके सर। ऑल द बेस्ट, एंजॉय एवरीबॉडी, बाय। बाय सर, गुड इवनिंग सर।